बात बहुत समय पहले की है, जब एक छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र अपनी न्यायप्रियता, दया और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल और सुरक्षित थे। एक दिन राजा वीरेंद्र के राज्य में एक संत आया। संत ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। तुम्हें इस संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। राजा वीरेंद्र ने संत की बात ध्यान से सुनी और पूछा, हे संत, कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। संत ने उत्तर दिया, राजा, तुम्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की आवश्यकता होगी। यह योद्धा तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा और आने वाले संकट को टाल देगा। राजा वीरेंद्र ने संत की सलाह मानी और राज्य भर में सबसे बहादुर और शक्तिशाली योद्धा की खोज शुरू की। कई दिन और रातें बीत गईं, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त योद्धा नहीं मिला। एक दिन एक साधारण किसान उनके दरबार में आया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। राजा वीरेंद्र ने किसान को देखा और सोचा कि यह साधारण व्यक्ति कैसे राज्य की रक्षा कर सकता है। लेकिन उन्होंने किसान को एक मौका देने का फैसला किया और उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। समय बीतता गया और राज्य में शांति बनी रही। एक दिन अचानक दुश्मन सेना ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र ने अपने सभी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन वह साधारण किसान सबसे आगे खड़ा था। किसान ने अपनी बहादुरी और ताकत से दुश्मनों को परास्त किया और राज्य को बचा लिया। राजा वीरेंद्र ने किसान की वीरता को देखकर उसे अपने राज्य का मुख्य सेनापति बना दिया। इस प्रकार राजा वीरेंद्र और उनके राज्य ने एक साधारण किसान की बहादुरी और समर्पण से एक बड़ी विपत्ति को टाल दिया। राजा ने सीखा कि सच्ची शक्ति और साहस किसी के बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके अंदर के गुणों में छिपी होती है। राजा वीरेंद्र और उनके राज्य ने हमेशा उस किसान की वीरता को याद रखा और उसे सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति में कुछ खास होता है, बस हमें उसे पहचानने और उसकी कद्र करने की जरूरत है।